नमस्कार, मैं हूं रंजेश कुमार झा और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। वैशाली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 27 जनवरी 2024 के दिन लालगंज के पूर्व लोजप्पा विधायक राजकुमार शाह के भाई मुकेश शाह को गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में शामिल शूटर को वैशाली पुलिस ने लूट की योजना बना रहे अन्य अपराधियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में वैशाली एसपी हरकिशोर राय क्या कुछ बता रहे हैं। कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक लालगंज राजकुमार शाह के भाई मुकेश शाह की हत्या में कौन कौन शामिल थे, जानते हैं। पिछले 27 जनवरी को एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी लालगंज थाना क्षेत्र में, जिसमें मुकेश शाह की हत्या हुई थी। उसको लेकर के एसआईटी की टीम बनाई गई थी कि कांड का उद्भेदन हो सके और जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। इसी क्रम में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा था। टेक्निकल और मैनुअल इनपुट के आधार पे एक सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में शामिल कुछ अपराधकर्मी लालगंज थाना क्षेत्र में पुनः एकत्रित हुए, किसी घटना को कायरत करने वाले हैं। तो इस सूचना की प्राप्ति पर लालगंज थाना की टीम और डीआईओ की टीम को संयुक्त रूप से छापामारी के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें कि छापामारी के क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिसमें कि 2 अपराधकर्मी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया और 4 गोली बरामद किया गया और एक अपराधकर्मी के पास से गोली बरामद किया गया है। और जो अपराधकर्मी को आसद में लेकर के पूछताछ किया गया, तो पूछताछ के क्रम में उसमें से 2 अपराधकर्मियों ने अपनी मुकेश शाह हत्याकांड में संलिप्तता को स्वीकार किया। सीसीटीवी फुटेज जो उस समय उपलब्ध मुकेश शाह हत्याकांड के समय सीसीटीवी फुटेज लिया गया था काफी बृहद पैमाने पे, उससे मिलान करने पर उसमें से एक शूटर जो था उसमें से एक की पहचान हुई, जो कि अपराधकर्मी जो पकड़ा गया है गोलू कुमार, उसके रूप में पहचान हुई। तो इस प्रकार से मामले का उद्भेदन हुआ है। मुकेश शाह हत्याकांड का एक शूटर जो है वो पकड़ा गया है और एक जो उस षड्यंत्र करने वाला था उसे गिरफ्तार किया गया है। ललन सहनी जो है उससे पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि जो मामले का षड्यंत्र रचा गया था उसमें जेल में बंद एक अपराधकर्मी औसन उर्फ तात्या करके है, जो कि बेऊर जेल में अभी बंद है, उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें कि ललन सहनी भी षड्यंत्र में शामिल था और उनके द्वारा जो शूटर है उसको हायर किया गया था, जिसमें से कि एक शूटर को पकड़ा गया है और अन्य जो है 2 शूटर और हम लोग उनके गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जो भी मामले में खुलासा हुआ उससे यह पता चला है कि मुकेश शाह और जो जेल में बंद अपराधी है तात्या, उसका आपस में कुछ पैसा का लेन देन को लेकर विवाद था, जिसमें कि तात्या द्वारा इन लोग को पैसे दे करके हत्या करने की बात इन लोग को बताई गई थी। जो शूटर थे उनसे यह तय हुआ था कि 2 लाख रुपया हत्या करने पर उन्हें दिया जाएगा फाइनली, लेकिन उसके द्वारा 20,000 रुपया ही दिया गया। तो मुख्य रूप से पैसे दे करके हत्या करने का मामला सामने आया है। तात्या और मुकेश शाह में जो मामला पाया गया है उसमें दोनों में पैसे को लेकर के विवाद की बात अभी तक आई है, लेकिन अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है। तात्या को हम लोग रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी करेंगे कि आगे के मामला का खुलासा हो सके। जो अभी तक बात पता चली है, ललन सहनी से जो पूछताछ हुई है और गोलू कुमार से जो पूछताछ हुई है, उसे पूर्व के कांड राकेश पासवान की जो हत्या हुई थी उसमें भी तात्या के शामिल होने की बात पता चली है कि उसमें भी कहीं ना कहीं तात्या का रोल था। तो इसलिए हम लोग रिमांड पर लेकर के तात्या से फर्दर पूछताछ करेंगे, जिससे कि आगे भी मामले का खुलासा होगा और जो अन्य शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ललन कुमार जो है वो प्लानिंग करके 27 को घटना हुई है, 16 तक ये प्लानिंग में था यहाँ पे। 16 को ये तमिलनाडु निकल गया कि हमारा कहीं नाम नहीं है, इसलिए वो एडवांस में 12-13 दिन पहले ही तमिलनाडु के लिए निकल गया। जो बातचीत इन तात्या और इसमें है वो मोबाइल में हम लोग के पास है एविडेंस के तौर पे। जो
रोशन तात्या है उसका इन्वॉल्वमेंट की बात बताई गई है। जो ललन साहनी गिरफ्तार हुए उनके द्वारा बताया गया कि उसमें उस केस में भी तात्या का रोल था उस घटना में। 3 आदमी गिरफ्तार है। नीरज कुमार का है कि वो साथ में इन लोग के था, अभी जो घटना करने के लिए आया हुआ था उसमें शामिल था। उस घटना में ये नहीं, उस घटना में ये शामिल नहीं था। पाठक के साथ मैं हूं रंजेश कुमार झा।